तो एक बार इस फ्लावर की फोटो दिखाकर केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ये फ्लावर किसका है। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये फ्लावर केले का है। और एक दूसरा क्वेश्चन भी शायद आपने कहीं पढ़ा हो या देखा हो कि उस पौधे का नाम बताइए जो एक ही बार फल देता है। तो उसका आंसर भी है केला। तो ये तो हो गया हमारा जीके। लेकिन जो लोग मेरी तरह जिज्ञासु है उन्होंने कभी ये तो सोचा ही होगा कि केले के बीज तो हमने कभी देखे ही नहीं, तो ये केले के पौधे उगते कैसे होंगे। वैसे जो देसी केले होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि बीच में छोटे छोटे काले रंग के उसके बीज होते हैं, लेकिन उन बीजों से पौधों को नहीं उगाया जाता, क्योंकि जो केले का पौधा है वो घास या कंदमूल कैटेगरी में आप गिन सकते हैं, क्योंकि उसके पौधे उसकी जड़ों से अपने आप निकलते हैं। जैसे कि यहाँ सूखा हुआ एक मेन पौधा था, उसने एक बार फल दे दिया और उसका काम खत्म हो गया, वहां से उसे निकाल दिया। लेकिन उसके चारों ओर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पौधे निकले हुए हैं। तो उसकी जो जड़ें चारों ओर जमीन में फैली हुई थी कंदमूल टाइप, वहां से नए पौधे अपने आप निकल चुके हैं। तो ये प्रोसेस इसकी कंटिन्यू चलती रहती है कि एक पौधा होता है, उसकी जो जड़ें होती है उसमें से नए पौधे अपने आप बनते रहते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये हुआ हमारा आंसर कि केले के नए पौधे कैसे उगते हैं। और फिर उस पौधों को आप जहाँ कहीं भी चाहे लगा सकते हैं, जैसे कि आज हम यहाँ उसे लगाने वाले हैं। ये एक लेटा हुआ पौधा केले का आप देख सकते हैं। जो अभी बिपरजोई तूफान आया उसमें सारे हमारे केले के पौधे थे वो गिर गए, जो कि यहाँ पे लगाए हुए थे। तो एक पौधा हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें फल था, बाकी सारे यहाँ से हमने हटाए, ये पूरा साफ कर दिया और आज हम यहाँ नए केले लगाएंगे, वो भी देसी। अभी बाजार में आपको देसी केले शायद ही मिलेंगे, पर जिन्होंने टेस्ट किए हैं या देखे हैं उन्हें पता होगा कि देसी केले जो हम बाजार से केले लाते हैं उससे टेस्ट और शेप दोनों में डिफरेंस होते हैं। टेस्ट में बहुत ही स्वीट और बढ़िया होते हैं कंपेयर टू बाजार के बनाना फ्रूट। तो आप भी कहीं गांव वगैरह में जाते हैं तो आपको वहाँ आसानी से देसी केले मिल जाएंगे। उसको एलची केले भी कहते हैं क्योंकि वो साइज में छोटे होते हैं और दिखने में भी थोड़े एलची टाइप होते हैं, तो उसे एलची केला भी कहा जाता है। ये देखिए हमें क्या मिल गया, अर्थवर्म यानी कि केंचुआ। केंचुए को हम किसानों का पक्का वाला मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और जो पौधा होता है उसकी ग्रोथ में भी तेजी लाने में मदद करता है। और ज़्यादातर बारिश में ये केंचुए बहुत ज़्यादा ही दिख जाते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं। तो आज हमने 4 ही पौधे लगाए हैं, क्योंकि बाकी पौधे छोटे हैं उसको हम बाद में लगाएंगे। आजकल बारिश का मौसम भी चल रहा है तो बड़ी ही आसानी से ये पौधे हमारे लग जाएंगे, हमें ज्यादा पानी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो ये लेटा हुआ पौधा हमें ये फल पका कर देगा कि नहीं ये हमें नहीं पता, पर उसकी थोड़ी सी जड़ें मिट्टी के साथ जुड़ी हुई थी तो हमने उसे ये छोड़ दिया। देखते हैं कि ये फल पकते हैं या नहीं। तो वीडियो की एंड करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। हो सकता है कि वो आपने कहीं ना देखा हो, और वो है बनाना का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से केला बनने की शुरुआत होती है, वो होता है ये छोटू सा बेसिक स्ट्रक्चर है केले का, छोटा सा रूप, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जहाँ से केला बनने की शुरुआत होती है। तो एक बार मैंने पूरे फ्लावर का डीएनए टेस्ट कर दिया और अंदर से ये छोटे छोटे बनानास निकले। अगर हम सोचे तो भगवान ने कैसी कैसी सुंदर रचनाएं करी हुई है, तो ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है। तो ये न्यू बॉर्न बेबी बनाना जब बड़ा होता है और उसके ऊपर ग्रीन लेयर लग जाता है, फिर फ्लावर अपने आप फट जाता है और केले बाहर आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से मिलते रहें।